रिसेंटली जेडब्ल्यू और नीट की एग्ज़ाम हुई है एंड हमें बचपन से हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ये बताया गया है कि आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, आप जितना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे, आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में, लाइफ में आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, उतने ज़्यादा सेटल रहोगे एंड आपकी सोसाइटी में उतना अच्छा आपका नाम रहेगा, आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। बट कोई ये नहीं बताता है कि अगर आप उस एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम में आप अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस फेलियर से, उस चीज़ से आपको डील कैसे करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तिथि एंड मैं हमेशा जैसे अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बड़ी बहन या आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा हमेशा मदद करेंगे। हमने सबने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे एग्ज़ाम्स दिए होंगे जैसे 10th की, 12th की, नीट की, जेडब्ल्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर तुम यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगी, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। एंड हम खुद भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना ही है, मुझे अच्छे मार्क्स लाना ही है, मुझे वो कॉलेज चाहिए ही। ऐसे स्टेज हमारी लाइफ में आ चुके हैं, जा चुके हैं हर किसी की लाइफ में। बट हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली ले चुके हैं कि अगर वो एग्ज़ाम में अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ कहाँ जाएंगी, क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। पता है क्या, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एक एक दो दो साल की मेहनत रहती है उनकी। एंड मैं देखती हूँ कि बच्चे इतने ज़्यादा घुस जाते हैं उस चीज़ में, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, बस उनके दिमाग में वही चलता है कि उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये करने वो करने हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, लक, लाइफ एंड टाइम हमेशा साथ नहीं देता है, हर किसी का साथ नहीं देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, अभी रिसेंटली यही हुआ है कि एनटीए जो नीट के एग्ज़ाम जो कंसिडर करते हैं, उन्होंने बहुत टफ एग्ज़ाम निकाले थे, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था। एंड कुछ मेरे कांटेक्ट में जो बच्चे हैं वो लिटरली 1-2 साल से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अब उनके पास में वो क्या करेंगे बताइए, इतनी ज़्यादा टफ लेवल की कंपटीशन उन्होंने रखे है, इतने ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर निकाला गया था कि बच्चे वाज लाइक कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है। बायोलॉजी कर लिए है, ओके, केमिस्ट्री पे ठीक है, थोड़ा बहुत हो जा रहा है, फिजिक्स एंड ऑल वो कर ही नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे बच्चे। एंड इट्स नॉट कॉमन कि आपका 1 साल पूरा उस एक दिन पे डिपेंड कर रहा है, उस एक दिन पे आप कैसे परफॉर्म करते हो, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कैसे बात कर सकते हो, लाइक कैसे खुद से बोलते हो कि मैं कर लूँगा। बट उस टाइम में वो 2 घंटे आपकी लाइफ पूरी डिसाइड करेंगे। एंड वो 2 घंटे अगर अच्छे से नहीं गए, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो योर लाइफ इज़ कहाँ है फिर। ऐसे हम कितना बच्चे डरे हुए हैं, कितना बच्चे डरे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा बोलना ये है कि डोंट वरी इफ़ अगर आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई हो, ये फेलियर इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ। आपकी लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ इतनी अच्छा मोड़ लेंगे ना आगे जाके कि आप सोचोगे कि यार वो एग्ज़ाम ठीक नहीं हुई थी, उस दिन का एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, पर मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है आज आके। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलेगा। आपको अगर पता है कि आप वो एग्ज़ाम को तोड़ दोगे, फाड़ दोगे, आप वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हो, गेट अप, फिर से मेहनत करो। आपकी जो पिछली गलतियाँ हो गई है कि आपने एग्ज़ाम में अगर क्या क्या गलतियाँ हो गई है, कौन से आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए हो, किस चीज़ में आप वीक थे, ये सब आप एनालाइज करो। अगर आपका फेलियर हुआ ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, खुद को बोलो कि ठीक है। पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो, पर अक्सर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि अरे बहाने दे रहा है, तेरे को करना ही नहीं था वगैरह वगैरह। बट ओके, उनका भी एक पॉइंट को सही है कि ठीक है, उनको भी फिक्र है, उनको भी सोसाइटी का थोड़ा लगता है, खुद का थोड़ा लगता है। 1 साल छोटी बात नहीं रहेंगी उनके लिए, बट आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। एनालाइज योर मिस्टेक्स। फेलियर अगर हुआ है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ये देखो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, मैंने कहाँ कम किया हूँ, या फिर अगर ये साल जो हुआ है नीट में, जो आपने बहुत तैयारी करके गए थे बट क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी जितनी तैयारी थी आपने पूरी कोशिश की, बट अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, आपको जो पोस्ट चाहिए थी, आपको जितना कटआउट चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट अगेन। अभी रो धो के यार मेरे साथ में क्या हो गया ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। उठो, करो। मैंने एक रील देखी थी और वो रील इतनी ज़्यादा अच्छी थी, उसमें वो एक स्टोरी बताते थे एंड उन्होंने एक लाइन बोला है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये तब तक ख़त्म नहीं हो रहा है जब तक कि मैं जीतूंगा नहीं। आपकी लाइफ आपके खुद के हाथ में है। आप इतनी मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, बार बार करते रहो। जब तक कि आप जीतोगे नहीं, तब तक कि गेम ख़त्म नहीं होने वाला है। आपकी जीत के साथ में ही गेम ख़त्म होगा, ये दिमाग में बिठा लो। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही। एक मार्कशीट या एक एग्ज़ाम वो एक दिन मेरे को डिफ़ाइन नहीं करने वाला है।
मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मैं कितना ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, आई एम फोकस्ड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम स्मार्ट वर्किंग। एंड ये सब आप अगर कर रहे हो ना, तो भगवान सक्सेस देते ही है। खुद पे भरोसा रखो यार। अगर आज फेलियर हुआ है कोई बात नहीं, तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, इतनी ज़्यादा तुमको खुद पे भरोसा है कि मैं करके रहूँगा। मैं चाहे कोई कुछ भी बोले, आज अगर फेलियर हुआ है ठीक है। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी सब जानते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में उनका बल्ब नहीं बना था, उनको मल्टीपल उनको प्रोसेस लगी थी, उन्होंने सेम प्रोसेस बार बार करे थे, उन्होंने मिस्टेक्स को एनालाइज किए और अच्छा करते गए। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, क्या कैसे ऐसा क्यों, सबकी लाइफ में फेलियर्स आता है। सब हर कोई ना कोई स्टेज पे फेलियर फेस करते हैं लोग। एंड बात ये आ जाती है कि आप उस फेलियर से कितना सीख रहे हो, आप उस फेलियर से कैसे निकल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज सोचोगे कि मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, मैं तो बस कुछ काम का ही नहीं हूँ, मैं तो नालायक ही हूँ, तो भाई फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा। सब दुनिया आपको यही बोलूँगी, बस आप चुपचाप से मुंडी नीचे करो, अपना चेहरा नीचे करो एंड बस अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू। पूरा पढ़ने में ही डाल दूँगे खुद को, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। खुद के हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ी सी करिकुलम एक्टिविटीज़ करो, बाहर अपने दोस्तों से मिलो, बट मेन फोकस है कि मैं जीतूँगा ही। मेरे को मालूम है मैं जीतूँगा। अपने माइंड में ये बना लो कि मैं जीतने ही वाला हूँ, मैं जीतूँगा ही, मैं कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये एग्ज़ाम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इस एग्ज़ाम को फाड़ दूँगा, मेरे को जो करना है वो मैं करके रहूँगा। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुद में मेरे को भरोसा है कि मैं करके ही रहूँगा। आप JEE, नीट, UPSC, MPSC या फिर कैट, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन एक बार में नहीं कर सकती। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो कि अगर आज की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है तो आप एक और साल की मेहनत आपको अगली बार इस बार से भी बहुत अच्छा करवा के देंगे एंड यू विल विन। जब तक कि आप नहीं जीतोगे तब तक कि ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। आपका जितना आपको अगर भरोसा है, खुद पे भरोसा है, आपको पता है कि मैं कर ही लूँगा, तो आपका जितना इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मैंडेटरी। आप जीतोगे ही, देख लेना। बस मन में बिठा लो यार, बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, फिर से शुरू करो, फिर से सब चीज़ें ठीक है। रोना धोना हो गया, एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई, ठीक है, हिम्मत नहीं हारा करते। आपको पता है ना, आपको ये फील्ड में अच्छा करना है, आपको ये फील्ड में ही जाना है, आपको बस लोगों को दिखाना ही है। जो लोग आप पे भरोसा नहीं करते, जो बोलते कि यार ये क्या ही कर लेगा, इससे क्या ही हो जाएगा, इतना भी पढ़ रहा है पर इससे हुआ नहीं है, बार इतना इंपॉर्टेंट, खुद को बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा था, खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट बता रहा था। अपना मुंह बंद रखो, अपना काम करते रहो एंड आपकी सक्सेस को बात करने दो। आप मुंह से बात मत करो, उनको बोलो मत कि यार एग्ज़ाम अच्छी नहीं थी, क्वेश्चन पेपर टफ आया, यार टाइम नहीं मिला, यार मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। नहीं, खुद पे काम करो। आप जितना खुद को निखारोगे, आप जितनी अपनी गलतियाँ एनालाइज करोगे, आप जितना देखोगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, यू विल बी अ डायमंड। कोयला, मतलब जो कोयला रहता है उसके बाद में उसको एनालाइज करके उसको उस पर प्रोसेस करके डायमंड बनता है। आप वो डायमंड बनने वाले हो। जस्ट आपको खुद पे भरोसा रखना है, जस्ट आपको खुद पे काम करना है। लोगों के बारे में मत सोचो यार, कान बंद कर लो अपने। लोगों से कांटेक्ट ही मत रखो, ऐसे लोगों से जो फालतू बातें कर रहे हो कि यार तेरे से तो कुछ ही नहीं होने वाला, तेरे से तो इतनी अच्छी ऐसी एग्ज़ाम थी, तेरे से ये बार नहीं हुआ, अगले बार क्या ही हो जाएगा। खुद को बोलो कि मेरे पे भरोसा है, मैं अगली बार और मेहनत करने वाला हूँ, मैं इस बार बहुत मेहनत करूँगा एंड अगली बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आप कर सकते हो, बस आपको खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करने हैं, आपको ये बार क्या क्या गलती हो गई है वो एनालाइज करना है। एक पेपर, एक एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं कर सकती। आपको पता है आपको ये फील्ड में करना है, आपको पता है कि यही फील्ड में आपको जाना है, यही फील्ड में आपको एक्सीलेंस दिखाना है अपना, तो वर्क ऑन इट। कोई आपको आके मदद नहीं करने वाला है, कोई आपको कंसोल नहीं करेगा। कुछ लोग रहेंगे, कुछ दोस्त रहेंगे, कुछ पेरेंट्स रहेंगे जो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, चल ठीक है, लाइफ है, होता है, वगैरह वगैरह। बट ज़्यादातर लोग ये रहते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि अरे तू तो बहुत ही होशियार बन रहा था, देखो तो पता ही था कि ये बार तेरा क्लियर ही हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को सुनो मत, खुद पे जेंटल रहो, खुद से बात करो, खुद पे वर्क करो, खुद को बोलो कि मैं जीतने ही वाला हूँ। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ओके, आई विश द बेस्ट फॉर यू एंड देखते रहिए वीडियोस एंड बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हार्डवर्क से भी, टैलेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप कुछ दिन तक के पढ़ रहे हो एंड देन यू आर टेलिंग कि ओके नहीं अब नहीं हो रहा है, मैं कुछ एक हफ्ते का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे क्या है। आपका सपना जितना बड़ा है उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी ना, ऐसा तो नहीं चलता है।
अगर ये बार गलती हुई है, अगर आपको पता है कि ये बार मेरी बहुत अच्छी मेहनत थी पर ये बार इस चीज़ों की वजह से गलती हो गई है, ठीक है जाने दो, तो आप और ज़्यादा मेहनत करिए। और आपको अगर आपको पता था कि ये बार मेरी इतनी मेहनत नहीं थी, तो जो फेलियर आया है उसको आप फेक मत करिए कि अरे मैंने तो मेहनत करा था पर हुआ ही नहीं, जाने दो। उनको डिसअपॉइंट मत करो जो आप पे भरोसा करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स। खुद को अगर तुम खुद के साथ में धोखा कर रहे हो तो यार ये क्या बात हुई। खुद को बोलो कि नहीं मैं मेहनत करूँगा, ये मजाक नहीं चल रहा है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। मैं चाहता हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10th में अच्छे मार्क्स आए, 11th में अच्छे मार्क्स आए। आज से मेहनत करो। अगर आपकी 10th की एग्ज़ाम ये साल है, मेहनत करो भाई। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एक दिन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा। अगर मेहनत करनी है, अगर सक्सेस पाना है तो रोज़ मेहनत करो। अब सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो, देखो वो उनका माइंडसेट क्या है, देखो वो क्या बोल रहे हैं, देखो कि वो कितने कंसिस्टेंट है, अपने सपनों को लेकर कितने ज़्यादा वो सीरियस है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, हर कोई सब कुछ कर सकता है। पता है क्या, कंपटीशन में बहुत लोग रहते हैं, जितना वो है जो सीरियस है, जो कंसिस्टेंट है, जो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज़ कर रहे हो, रोज़ जाके जितना भी आपको लग रहा है नहीं मैं आज नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप जाके बैठ रहे हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जीतने वाले हो। फिर सीरियसली उठो, करो, खुद को बोलो कि मैं हारूंगा नहीं, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक कि मेरी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरी कहानी ऐसी ख़त्म नहीं होने वाली है, मैं जीतने ही वाला हूँ। बस चीज़ ये है कि आपको खुद पे मेहनत करनी है। टाइम बुरा था, कोई बात नहीं, हर टाइम बुरा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन उसको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, आपकी मेहनत के सामने झुकना ही पड़ेगा, आपके लक को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। यू विल डू इट, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। खुद के लिए, उनके लिए कि जो आप पे भरोसा रख रहा है, उन लोगों के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है कोई बात नहीं, फिर से उठो यार, कर लो, हो जाएगा। चलो बाय बाय। सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू। एंड मेहनत करो यार, बी कंसिस्टेंट।